आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब में है वर्तै आप निरारा। यह वाणी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब महाराज की वाणी है और श्री गुरु ग्रंथ साहब से है। आप फरमाते हैं वो परमात्मा वाहगुरु अकाल पुरख हरि गोविंद सबकी आद है, सबकी अंत है, सबसे परे हैं। सिखों में भी है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, यहूदियों में भी है। हालांकि कोई ऐसी जगह चीज़ वस्तु नहीं है जिनमें वो नहीं है। सब में होते हुए भी सबसे निराला है और लाताल्लुक है। कहते हैं वो प्रभु वो वह गुरु जिसका कोई शरीक नहीं है, जिसका कोई पार्टनर नहीं है, वो एक ही है। आगे आद निरंजन प्रभु निरंकारा सब में है वर्तै आप निरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई सब हुक्म श्रेष्ठ उपाय दा। कहते हैं उसका कोई निशान नहीं है। हिंदुओं में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मगर वो किसी वर्ण को बिलोंग नहीं करता है। कोई रंग नहीं है, कोई रेख नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई निशान नहीं है। वो परमात्मा सारी सृष्टि पैदा की, हम सब उनके औलाद हैं। वो हमारा पिता है। इस वास्ते हम एक दूसरे में भाई भाई हैं। एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता कभी टूटता नहीं। जहाँ बाप एक हो तो औलाद का रिश्ता एक दूसरे से अलग नहीं होता। फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। हम भाई हैं एक दूसरे के, क्योंकि वो हमारा साहिब प्रभु वाहगुरु एक है। उसकी कोई जात नहीं, कुछ नहीं, और उसने ही ये सारी सृष्टि शब्द के ज़रिए, नाम के ज़रिए, कलमे के ज़रिए, सरोश के ज़रिए पैदा की है, जिसका मैं आगे चल के बेनती करूँगा डिटेल में। तो कहते हैं वरण जात चेहन नहीं कोई सब हुक्म सृष्ट उपायदा। कहते हैं उन्होंने अपने नाम से, अपने हुक्म से, अपने शब्द से सारी सृष्टि को पैदा किया है। आगे वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई सब हुक्म श्रेष्ठ उपाय दा। 184 जोन सबाई मानस को प्रभु दी वड्याई। पहले 2 कड़ी में उन्होंने इंसान का जिक्र किया और खुदा का जिक्र किया, हरि का जिक्र किया, गोविंद का जिक्र किया।
अब इन कड़ियों में कहते हैं कि सबसे आला अगर कोई हस्ती इस दुनिया में परमात्मा ने पैदा की है वो इंसान है। नेक्स्ट टू गॉड द मोस्ट परफेक्ट एंटिटी इज मैन, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ये देही 84 लाख जूनियों के बाद मिली है। 84 लाख जूनियों के चक्कर में, साइकिल में हम फिरते फिरते आए हैं। अब मनुष्य जामा मिला। अब ये जामा देवी देवताओं की भी नहीं है। गोसाई तुलसीदास रामायण में कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। कहते हैं बड़ी किस्मत है, खुश नसीबी है जो इंसान का जामा मिलता है। 30 लाख जूनिये कौन सी है? 30 लाख किस्म के घास फूस, वेजिटेबल किंगडम, नबातात जिसको कहा जाता है। 27 लाख किस्म के इंसेक्ट्स हैं, 9 लाख किस्म के पंछी हैं और पानी के जीव हैं, मैरीटाइम मरीन लाइफ। आखिर में 4 लाख 4 पाए जानवर, गंधर्व, देवी देवताएं वगैरह वगैरह, और टॉप पे इंसान। ये इंसान कहते हैं मानुष को प्रबदी ए वडियाई। कहते हैं इस इंसान को उस परमात्मा ने प्रिविलेज दिया है, मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, अवसर दिया है। काहे का अवसर? ये जो साइकिल है एवोल्यूशनरी साइकिल, उसके टॉप लैडर पर आ गया है। जो सीढ़ी है उसका टॉप जो है ये पहुंचा है। अभी ये एक छलांग लगाएगा, ये प्रभु के पास चला जाएगा, वाहगुरु के पास चला जाएगा, हरि के पास चला जाएगा। अगर इसने इस चीज को नहीं पहचाना, वो छलांग नहीं लगाई, हिम्मत नहीं किया, तो फिर इसको वापस वो एवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। फिर जब इसका टर्न आवे तभी ये फिर इंसान होगा। तो कहते हैं 184 जून सबाई, मानुष को दी प्रभ ए वडियाई। दिस प्रिविलेज इज गिवन ओनली टू द ह्यूमन बीइंग्स। वो कौन सा प्रिविलेज है? आगे बढ़ाइए। 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कहते हैं इस आदमी को ये शरफ है कि किसी कामिल महात्मा, किसी संत, किसी फकीर के पास जावे, उससे नाम का भेद लेवे, उस नाम की कमाई करके 84 लाख जूनियों के चक्कर से निकल जावे। और कोई जूनी नहीं है, सब जूनियां नीचे की जूनियां हैं। मनुष्य ही उत्तम में उत्तम है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। अब कहते हैं अगर ये बेपरवाही करेगा, गफलत करेगा। संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि घर छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, धंधा छोड़ो, जमींदारी छोड़ो, खेती छोड़ो। ना, कहते हैं अपने घरों में रहो, कारोबार करो, धंधा करो, सब कुछ करो, मगर ये मत भूलो कि ये सब कुछ आर्जी है, ट्रांजिस्टरी है। खाना पीना, दुनिया, पदार्थ, ऐश भोग, ये तो खत्म हो जाएंगे, मगर ये शरीर भी इसका अपना नहीं है, अपने टाइम से ये भी चला जाएगा। ये इस तरह से ये इंसान बहुत लाचार और बेचारा है
मगर जब इसने संतों की शरण ली, प्रभु के तरफ देखा, अटेंशन किया उस प्रभु के तरफ, कहते हैं ये प्रभु के पास चला जाएगा। दुनिया से शौक हम रखते आए हैं, खाते आए हैं, पीते आए हैं, इंद्रियों के भोग भोगते आए हैं, दुनिया से मोह रखा है, अटैचमेंट रखा है, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, जिसके कारण हम यहां बैठे हैं। अगर हम चाहते हैं उसके पास चले जाना तो थोड़ा उसके तरफ देखना भी है। वो ये है कि संतों के शरण में जाना, और जो वो कहें घर बैठे करना। रिलीजन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धंधा वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके, नर यानी इंसान, पौड़ी यानी सीढ़ी, चूके यानी छलांग लगा के ऊपर नहीं गया, गिर गया, उसकी क्या हालत है? फरमाते हैं सो आए जाए दुख पाएंदा। आने जाने में ही दुख है। सुख और शांति और पीस ट्रैंक्विलिटी वो यहां नहीं है, यहां की चीज नहीं है, वो वहां की चीज है, वहां ही मिलेगी। कहते हैं नहीं तो तू वापस आ जाएगा, धक्का खाएगा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में थोड़ा तेरा चलता रहेगा। आगे, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। कहते हैं वो परमात्मा, वह गुरु अकाल पुरख रब, वो पावर, वो ऑलमाइटी, कहते हैं उसकी हम क्या सराहना करेंगे, उसकी हम क्या प्रेज करेंगे, उसको हम क्या ग्लोरीफाई कर सकते हैं। जो सबका पैदा करने वाला बड़े से बड़ा है, जो साहिबों का साहिब है, उसकी हम क्या महिमा गा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा है, लेकिन आप गुरु साहब कहते हैं ये ठीक है। असल बात यह है कि तुम गुरमुख बनो। तो हम क्या हैं? मनमुख हैं। क्यों मनमुख हैं? मन के कहे खाते हैं, पीते हैं, दुनिया के भोग भोगते हैं, सारी जिंदगी हम अंडर द कमांडमेंट ऑफ द माइंड हम सब हैं। एक आदमी ने गाली दे दी, जब तक ये मन 3 गालियां नहीं देगा तब तक इसको संतोष नहीं आएगा। पड़ोसी को अमीर देखेगा, जलना शुरू हो जाएगा, आग इसके हृदय में होगी। इस तरह से पढ़ाई, निंदा, गिल्ला, चुगली वगैरह 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 वगैरह। कहते हैं तू मनमुख है, तू मन का ही गुलाम है, अब तू गुरमुख बनो। गुरमुख कैसे बनता है आदमी? गुरमुखों के सोहबत में, गुरमुखों के कंपनी में, गुरमुखों के साथ बैठने में, गुरमुखों का संदेश उपदेश प्रभु का सुनने में, और उनके हुक्म के अनुसार नाम का भेद हासिल करके उसकी घर में बैठे हुए कमाई करके ये भी गुरमुख बन जाता है। जो जिसी के सोहबत में जाएगा ऐसा बनेगा। किसी शराबी से पूछो, भैया आपने शराब पीना कब शुरू किया? कहता है सोहबत। आप पढ़ाई औरतों के पास जाना कब शुरू किया? कहता है कंपनी। मगर सत्संगी से पूछो, तू सत्संग में आना कभी शुरू किया? कहता है कंपनी। तो वो प्रभु के प्यारे, हरि के प्यारे, रब के प्यारे, वागुरु के प्यारे जो गुरमुख हैं, उनके पास जाने से हम भी गुरमुख हो जाएंगे।
मगर वो चेंज आहिस्ता आहिस्ता आएगी जब भी वो नाम की बख्शिश करेंगे, हम उसकी मेहनत करेंगे, कमाई करेंगे, हम एक दिन गुरमुख हो जाएगी। ये जिंदगी का एम है, एन ऑब्जेक्ट है। खाना पीना, 4 चांदी के टुकड़े इकट्ठा करना, 4 सोने के टुकड़े इकट्ठा करना, 4-5 बच्चों को जन्म देना, इसके लिए नहीं आए हम। ये तो हमारे से पहले बहुत दुनिया करती गई है, लेकिन हाय हाय करते गए, रोते रोते गए, अरमान से हाथ मांजते गए, क्योंकि उन्होंने तत्व, एसेंस ह्यूमन बर्थ का उन्होंने नहीं पहचाना, उनको शनास नहीं आई। बाद में रोने के वक्त, दुनिया छोड़ने के वक्त रोने से क्या होता है? तब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इंसान जब मरता है रोता किस बात को है? इसको इनकी सारी जिंदगी माइक्रो फॉर्म में दिखाई जाती है। तब वो कहता है हाय मैंने क्या इकट्ठा किया, ठिकरियां, मट्टी, रेती, और मैं तो कुछ नहीं ले जा सकता हूं। मेरी तो सारी जिंदगी सुपन की तरह से गई। मैंने तो ऐसी कोई चीज कमाई नहीं जो मैं ले जाऊं। हम और आप, हम अपने मन से पूछें, क्या इंसान ले जा सकता है वहां? जब ये शरीर ही नहीं जाता है, क्या ले जाएगा? ये सुई ले जाएगा, धन ले जाएगा, चेकबुक ले जाएगा, क्या ले जाएगा? ये तो मुस्कुराते हुए भी नहीं जाता है। अमीर बड़े बड़े कमांडर, दुनिया के मालिक रो रो के गए। इस वास्ते हमारा यह फर्ज बनता है कि जो कुछ संत महात्मा हमको उपदेश देते हैं, हमसे पैसा तो नहीं लेते हैं, हमसे धन तो नहीं लेते हैं, हमसे एक चावल भी नहीं लेते हैं, प्रभु से आए हुए गुरुमुख हैं और हमको भी गुरुमुख बना के ले जाना चाहते हैं। बड़े महाराज जी लिखते हैं कि वो संत महात्मा तब तक आराम से नहीं बैठते जब तक अपने रूहों को सचखंड तक नहीं पहुंचाते। ये एक तकदीर है। आगे मैं अर्ज करूंगा कि इंसान किसी तरह से, इत्तेफाक से, एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से संत सतगुरुओं की सुहबत में आता है, कंपनी में आता है। बड़ी किस्मत है। इस वास्ते हमको कहते हैं प्यारा तू जरा सोच ले। और बड़े परमात्मा के बहुत नाम है, गिरधारी, मुरारी, रहीम, राम, करीम, सब कुछ इसके नाम है। पर ऐसे बोलने से हमारा काम नहीं बनेगा। उसके पास जाना, उसका रूप होना, ये तरतीब, ये विधि, ये सीक्रेट, ये टेक्निक संतों से मिलता है और मुफ्त में मिलता है। और संत क्या कहते हैं? प्यारा मैं तुमको कुछ नहीं देता हूं, तेरे अंदर साहब बैठा, तेरे अंदर साहब की मिलने की भी रास्ता उनके अंदर ही है। तू अपने घर बैठे ये काम करो। आगे कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए, जिस आप पुलाए सोई पूले, सो बूझे जिस बुझाएदा। अब गुरु साहिबान एक बात पर आए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस, मेहरबानी, रहमत, दया, मेहर, फजल। ये बात है परमात्मा की बख्शिश। कोई उस परमात्मा के पास नहीं जाता जब तक वो वाहगुरु अकाल पुरख खुद उनके लिए बंदोबस्त ना करे। कोई आदमी मेरे घर में मेरी रजा के सिवाय, मेरी मर्जी के सिवाय, मेरी पसंदगी के सिवाय आ सकता है?
अगर मैं चाहता हूं कि कोई आदमी मेरे घर में आवे तो मैं उसके लिए दरवाज़ा खोल देता हूं, इशारा भी देता हूं, संदेश भी भेजता हूं, आओ मेरे घर में। इस तरह से वो परमात्मा के घर में कौन जाएगा? जब वो दया मेहर करेगा, रहमत करेगा, ग्रेस करेगा, तभी ये इंसान उसके तरफ जाएगा, उसके तरफ ख्याल देगा, वरना नहीं देगा। क्या कुछ भी होवे, वो दया, वो मेहर जो है वो खास है। इब्राहिम उधम बल्क बुखारे का बादशाह था, प्रभु को चाहता था मगर कुछ उसको मिलता नहीं था। एक दिन अपने महल में रात को सोया हुआ था, इसके टेरेस से, आगासी से ऊंट के चलने की आवाज आई। इसने कहा, मैं राजा, मेरा बड़ा महल, इसके ऊपर ऊंट चल रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? किसी को बुलाया लेकिन सब सो गए थे। ऊपर चला गया, क्या देखता है कि एक ओठी खड़ा है। उनको कहता है, भाई तुम कौन है? कहता है, मैं ओठी हूं। बोले, क्या कर रहा है? ये मेरा महल है, मेरा पैलेस है, इधर तू क्या कर रहा है? कहता है, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। बोले, तू बड़ा बेवकूफ है, राजा के महल के ऊपर कभी ऊंट चलता है? बोले, तू बड़ा बेवकूफ है, महलों में बैठ के कभी भगवान मिलता है? उस वक्त बल्क बुखारे के बादशाह की आंख खुल गई। इससे कोई महलों में बैठ के भगवान को प्राप्त करता है, इस एक वचन ने उनकी आंख खोल दी। फिर वो यहां कबीर साहब के पास आया, और वो ओठी भी बन के जो उधर था वो कबीर साहब था। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। दया प्रभु की चाहिए, वह गुरु की चाहिए, हरि की दया चाहिए। हम छोटे छोटे जब छोकरे हैं, खेल खेलते हैं, एक को रूमाल आंखों को बांधते हैं, वो तो हो जाता है अंधा, बाकी दौड़ने वाले हो जाते हैं सुजा के। अब हम सब भागते हैं, वो जिसको रूमाल बांधा हुआ है वो पकड़े कैसे? जगह बड़ी है, पकड़ कैसे? कोई इसके हाथ में नहीं आता। मगर किसी को अगर दया आवे, कहता है ये बेचारा थक गया है, आगे जाके हाथ देता है, कहता है मुझे पकड़ लो। ऐसे हम करोड़ों युगों से थके हुए हैं। ये माया खादी, माया पीती, भोगा, कोई चीज इंसान ने छोड़ी नहीं है। अब थक गए हैं, तब वो प्रभु दयाल मेहरबान होके हमको संतों की सोबत मिली है, और ऊंच कोटि के संत मिले हैं जो हमारे साथ कोई और बात नहीं कहते हैं। कहते हैं, प्यारा जिस काम के लिए तू आया है वो याद करो, बाकी करो, दुनिया छोड़नी नहीं, जंगल में पहाड़ों में नहीं जाना है, वो काम जरूर करो, बाकी रीजनेबली कंफर्ट जो दुनिया के हैं ये सब तू भोगो, मगर हरि को नहीं भूलना, वागुरु को नहीं भूलना। ये जिनकी बाणी है, कृत उनका कहना है, कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलव राम, चार कंठ दय दस भरम्यो, थक आयो प्रभ की शाम। कहते हैं, प्रभु हम अपने कर्मों के कारण आपसे जुदा हुए हैं, बिछड़े हुए हैं। आपको 10 दशाओं में देखा, सब जगह आपको तलाश किया, नहीं मिले। अब थक आयो प्रभ की शाम, मैं थक गया, तेरी शरण में आया हूं, अपना रास्ता तू बताओ, तू मेरी बांह पकड़ो प्रभु, मैं अंधा हूं, मैं थक गया हूं इस संसार से, मेरी बांह पकड़ो, मेरे को रास्ते पे लगाओ, मेरे को गाइड करो। जब ये इंसान थकता है संसार से, वागुरु कहता है, आओ मेरी झोली में, मेरी बाहों में आओ। कोई ऐसा निकलेगा जो कहे मैं संसार से थका हुआ हूं? बिल्कुल नहीं। उनके तो प्लान है, गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान है, मगर इंसानों के तो 50 ईयर्स के भी प्लान है। ये इंसान थकता नहीं,
जब तक ऐसा कोई मेहरबान संत सतगुरु उसको मिल जावे, फिर आहिस्ता 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 उसको मट्टी से सोना बनाता है। मौलाना रूम अपने मुर्शिद को कहता है, शम्स तबरीज को, ऐ एक नजर से मट्टी को सोना बनाने वाला, ये एक नजर मुझ नीच पर भी डाल दे। कौन मट्टी? हम गुनहगार। सोना कौन? नाम, प्रभु की दया, प्रभु की मेहर, प्रभु से मिलने का शौक। ऐ एक नजर से मट्टी को सोना बनाने वाला, एक नजर इस नीच पर भी डाल दे, ताकि हम भी सोना बन जावे, यानी रूहानी सोना बन जावे, अध्यात्मक सोना बन जावे। तो ये संतों की दया, मेहर और बख्शिश होती है कि ये इंसान इस दुनिया में आगे बढ़ता है। आगे, जिस आप पुलाए सोई पूले, सो बूझे जिस है बुझाएदा, हरख सोग का नगर एहो किया, से उबरे जो सतगुर सरनैया। फरमाते हैं, ये दुनिया दुखों की और सुखों की है, ये हर एक का तजुर्बा है। 4 दिन सुख के भी होते हैं तो 4 दिन दुख के भी होते हैं, मगर दुख और सुख दोनों हैं। सुख नहीं, फकत दुख नहीं, किसको ज्यादा दुख, किसको ज्यादा सुख, लेकिन सुख दुख की ये दुनिया है। हम सब जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, एक आदमी था, 4 उसके बच्चे थे, गुजारा नहीं होता था, धन नहीं था, खुद बच्चों को भी जहर दे के मार दिया, अपने को भी जहर दे के मार दिया। क्या बेरोजगारी है, कितने किस्म के दुख हैं। हॉस्पिटलों में जाओ, पागलों की अस्पताल में जाओ, कोर्ट में जाओ, आप देखेंगे दुख ही दुख है, क्योंकि ये दुनिया दुख की दुनिया, सुख की दुनिया नहीं है। तो फरमाते हैं, हरख सोग का नगर एह किया। नगर माना बड़ा शहर, कहते हैं इसमें दोनों चीजें हैं। कई किस्म के दुख हैं। आदमी कौन आप बात अपने को कैसे करता है? जो आदमी पिंच नहीं सह सकता है, जरा सा दुख नहीं सह सकता है, वो आदमी अपने आप को क्यों आपघात करता है? इस वास्ते कि वो दुख उसके बियॉन्ड है, सह नहीं सकता। समझता है कि मेरे मृत्यु में ही शायद सुख होगा, मैं ऐसे बच जाऊंगा। एक बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस थी अमेरिका की, बहुत जबरदस्त धन और उसकी मशहूरी वगैरह वगैरह वगैरह, जहर लेके खा के मर गई। अगर दुनिया समझती है कि मशहूरी चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, कि इन लोगों की तरफ देखो जो अपने आप की हत्या कर देते हैं। किसी को नहीं मिलेगा सुख यहां। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस, दैट प्लेस इज विद इन मैन। इंसान के अंदर है, और वो अंदर जाने का तरीका संत बताते हैं। तो कहते हैं हर खसोग का नगर ये भी है। अगर कहते हैं यू वांट टू क्रॉस दिस, गो बियॉन्ड दिस, से उबरे जो सतगुरु सर नैया। फकत वो इस सागर को, भव सागर को, दुख के सागरों को पार करेगा जो किसी कामिल के शरण में जाएगा। वो कामिल हिंदू होवे फिक्र नहीं, मुसलमान होवे फिक्र नहीं, यहूदी होवे फिक्र नहीं, सिख होवे फिक्र नहीं। टीचर जो हम स्कूल में, कॉलेज में टीचर हमारा होता है, हम थोड़ी देखते हैं कि हमारा सिख है, मुसलमान है, नहीं। जो हमको पढ़ावे उसको हम अपना टीचर मानते हैं। ऐसे ये प्रभु के प्यारे गुरुमुख इस संसार में आते हैं, कहते हैं प्यारा कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है, सिर अपना फकत परमात्मा की तरफ करो।
तू सिर्फ ऊपर करता नहीं है, तो संसार में ही सारा खत्म कर देता है अपने आप को। फकत एक डायरेक्शन अपना चेंज करो, परमात्मा को, वाह गुरु को, हरि को, रब को, गोविंद के तरफ देखो, और वो मुंतजिर है तेरे को रास्ता बताने के लिए। आगे। हरिख सोग का नगर हो किया से उबरे जो सतगुर सरनैया, त्रेहा गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएगा। फरमाते हैं 3 गुण होते हैं जिनका विस्तार महाराज श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यानी ट्रैंक्विलिटी, एक्टिविटी और इनर्शिया। एक आदमी है जो कि रजो में है, एक तमो में है, एक सतो में है। कहते हैं ये 3 गुण हैं, इनसे पार होना है, इनसे पार करने की तरतीब संतों के पास ही है। ये रजो तमो, इनसे सब ऊपर जाना है। कहते हैं तेना गुना ते रहे निरारा, कहते तू जब गुरमुख बनेगा इन तीनों से पार हो जाएगा। सो गुरमुख शोभा पाएंदा, कहते हैं जब तुमने 3 गुणों को पार किया। महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तुम वेद को छोड़ो, ये 3 गुणों का जिक्र करते हैं, तुम वेद के बयान जाओ। आगे। त्रेहा गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएगा। अनक कर्म किए बहुत तेरे, जो की जैसो बंधन पैरे। कहते हैं बड़ा हिस्सा दुनिया का कर्म कांड में मशगूल है और समझते हैं कि कर्म कांड में मुक्ति होगी। कर्म कांड क्या है? पूजा करना, तीर्थों पे जाना, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, मंदिरों में जाना, मूर्तों में जाना, किताबों को पढ़ना, वगैरह 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 वगैरह। अब इनको निंदते नहीं हैं, ये कर्म कांड का भी फल है, बहुत थोड़ा। असल जो चीज है खुदा को मिलना, ये इनमें नहीं है। वाह गुरु को मिलना, ये इसमें नहीं है। सारी दुनिया ये सब चीजें इस्तेमाल करती आई है, वो चीज इंसान के अंदर है। श्री जप साहब में आता है, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। कहते हैं ऐ प्यारे, अगर तुम कर्म करोगे तुम्हारे को कपड़ा आएगा, दूसरी जूनी आएगी, दूसरी बॉडीज आएगी। सिख पूछता है फिर हजूर क्या करें? अगर कर्मों करने से और जन्म आएंगे और बॉडीज मिलेगी, फिर क्या करें? कहते हैं नदरी मोक्ष द्वार। कहते हैं किसी संत महात्मा के पास जाओ, वो तुमको बताएगा, मोक्ष द्वार तुम्हारा खोल देगा। मगर किसी ऐसे के पास जाओ, ये जितने हम काम करते हैं, कहते हैं दुनिया जानती है अपने को खुश करना, मगर इसका भी फल है। अगर इसमें भी थोड़ी बहुत एकाग्रता की जाती है, मेहनत की जाती है, इनमें कुछ कुछ ऐसे हैं जिसका फल होता है। लेकिन जिसका नाम मुक्ति है, जिसका नाम जन्म मरण से ऊपर चले जाना, वो कुछ और है। तो कहते हैं अनक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैड़े। कहते हैं तुम्हारे बंधन हो जाते। एक आदमी है, करोड़ रुपया लगाता है, एक बड़ी हॉस्पिटल खोलता है, फ्री खोलता है, उसमें दुनिया जाती है, दुख दूर होता है, डॉक्टर वगैरह वगैरह सब उन्होंने ये जो कुछ किया भला काम किया,
और लोगों को भी बहुत उसका फायदा है। मगर ये जो भला काम इसने किया, इसका इसको फल मिलेगा। शायद बड़ा अमीर हो जाएगा, राजा हो जाएगा, वजीर हो जाएगा, वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, धनाट हो जाएगा, मगर उस सब रिजल्ट को, फ्रूट को, फल को भोगने के लिए इसको दुनिया में आना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ हिज गुड एक्शंस द मैन हैज टू कम बैक। इसी तरह से जो आदमी बुरा है, खराब है, नीच है, मलिन है, बुरे बुरे कर्म करता है, विचार करता है, उसको भी उनका फल भोगना पड़ेगा और इसके वास्ते उसको भी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। अब सवाल ये रहा, दोनों कैदी है। वो करोड़ रुपए की हॉस्पिटल खोलने वाला भी कैदी है, ये बुरा आदमी भी कैदी है। एक को सोने की हथकड़ी है और दूसरे को लोहे की हथकड़ी है, मगर जन्म मरण के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कैदी है। तो गुरु साहब हमको समझाते हैं, भैया मैंने ये बहुत किए हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म परखी सर्प होयो, चिरन काल ये देह संजड़िया। ए मेरे प्यारे, बहुत जुगों के बाद ये देही मिली है, क्या करो, मिल जगदीश मिलन की बढ़िया। प्रभु को मिलो, वागुरु को मिलो, हरि को मिलो, रब को मिलो, गोविंद को मिलो। इसके लिए ये अपने को जूनी मिली है, ये ह्यूमन बॉडी मिली है। आगे अब हाँ आगे, अनक कर्म किए वो तेरे, जो की जैसो बंधन पैरे, कृता बीज बीजे नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएंदा। इतनी सुंदर भाषा श्री गुरु ग्रंथ साहब की है और आसान भी है। खाली हम फकत पढ़ते हैं, हम विचारते नहीं हैं। पढ़ने को लगा, बूढ़ा हो गया जवानी से, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, उसके नजर में मोती नहीं आया। कहते हैं कुरुता बीज बीज को, यानी खराब, रुता माना रुत, बीजे माना सो करे, कुरुता बीज बीजे नहीं जमे। कहते हैं गलत सीजन में अगर ये कुछ अनाज सो करता है तो कहते हैं क्या होता है, बीज भी खत्म, फायदा भी खत्म। आउट ऑफ सीजन इफ यू सो एनीथिंग, द सीड इज ऑल्सो गॉन एंड द बेनिफिट एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो गॉन। जिस सीजन में गेहूं बीजी जाती है, जिस सीजन में बाजरा बिया जाता है, जिस सीजन में चावल बीजा जाता है, उसकी उल्टी सीजन में चावल बीजेंगे तो क्या होगा। अभी ये क्या है, ये कलयुग है, यहां कर्मकांड नहीं चलता। उस जमाने में जब के लोगों की उम्र बड़ी थी, ख्याल अच्छे थे, एकाग्रता थी, ये ठीक थे। अब कल युग है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो बोवो, अनरुत नाही मत भरम भूलो भूलो। कहते हैं प्यारे, मैं आपको बताता हूं, मेरी बेनती सुनो, ये जो वक्त है, ये वक्त नाम बोने का वक्त है, हरि का भजन करने का वक्त है, वहां गुरु के भजन करने का वक्त है। ये सब जितनी बातें हैं उससे कुछ नहीं बनेगा। हजूर बड़े महाराज जी के ज़माने में सरसे में बड़े महाराज जी को सब मुसलमान फ़कीर समझते थे। पाकिस्तान से पहले की बात है।
एक आदमी मुसलमान महाराज जी की बड़ी इज्जत करता था और आया और महाराज जी को कहने का, हजूर मुझे इजाज़त दो, मेरे पर दया मेहर करो तो मैं हक मक्के मदीने जाऊं। बोले भाई बली जाओ। बोले आपका कोई काम? कहते हैं वहां उन लोगों को मेरा सलाम देना, वहां के खुदा को मेरा सलाम देना। इधर तू जाता है ना, वहां के खुदा को मेरा सलाम देना। वो आदमी कहता है, हजूर ये यहां का खुदा और वहां का खुदा अलग अलग है। बोले फिर तू किसके पास जाते हो? अगर खुदा अलग अलग नहीं है तो तू किसके पास जाते हो? यानी विचार हम करते नहीं हैं, और ये विचार श्रेष्ठ है। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं विचार श्रेष्ठ है। हम अपने धंधे के लिए, दुकानदारी के लिए, हमारी स्कीम्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही विचार करते हैं पैसा जमा करने के लिए। भगवान के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। इस वास्ते हमको कहते हैं कुरूता बीज बीजय नहीं जम्मे, सब लाहा पंजाबी में का मतलब प्रॉफिट, फायदा। सब लाहा मूल यानी जो बीज लगाया, गवाएंदा कहते हैं बीज भी गया और प्रॉफिट भी गया। इस वास्ते क्या करो? एक सेवक पूछता है महाराज जी से, हजूर फिर क्या करें? महाराज जी जवाब देते हैं, हाँ। कृता बीज बीजय नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएंदा। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। फरमाते हैं कल युग में ऊंचे से ऊंची चीज, आला से आला चीज है कीर्तन प्रधाना। अब कीर्तन किसको कहा जाता है? जब हम बैठते हैं, हारमोनियम होता है वगैरह वगैरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और कोई आदमी अच्छा सुंदर गाना गाता है, गीत गाता है, शब्द गाता है, वाणी गाता है, हम उसको कीर्तन कहते हैं। ये कीर्तन भी बाहर का कीर्तन है, पर इसको अपनी लिमिटेशंस है। ये बाहरी है, ये आउटवर्ड है, और गाने वाला भी कुछ टाइम में थक जाता है और सुनने वाला भी कुछ टाइम में थक जाता है। मगर जिस कीर्तन का जिक्र संत महात्मा करते हैं वो इंसान के अंदर है। वो कीर्तन वो है सच्चा नाम, सच्चा शब्द जो 24 घंटा चलता है। हम सो जाते हैं मगर वो नहीं सोता। तुलसी साहब कहते हैं वो खुदा है, वो रब है, वो आवाज़ है। अपने हिंदुओं में एक छोटा सा उपनिषद है जिसका नाम है नाद बिंद उपनिषद। उस उपनिषद में सारे में ये बताया गया है कि इस इंसान के अंदर क्या क्या नाद बजता है, क्या क्या शब्द बजता है, क्या करना कि उसको सुनना। वो नाद, वो शब्द इंसान के अंदर हर वक्त बजता है। वो रब है, वो हरि है, वो गोविंद है। उसका जिक्र नहीं किया जाता है। अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज है, मधुर है, मस्त करने वाला है। ये दुनिया का कीर्तन, दुनिया की आवाज, दुनिया की मौसीकी, दुनिया का म्यूजिक, ये मन को मस्त करता है, मगर वो इलाही आवाज वो आत्मा को मस्त करता है। हमारे तुकाराम साहब महाराष्ट्र के बड़े कामिल महात्मा हो गए, संत हो गए। कहते हैं काया तो पंदरी, आत्मा तो विठल, नाद तो केवल पांडुरंगा। काया रूपी पंदरपुर में नाद रूपी पांडुरंग बज रहा है। इस तरह से सब संत महात्मा दुनिया के
इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, बाइबल में आता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज गॉड, एसेट्रा एसेट्रा। पारसी भाई साहबान उसको सरोश कहते हैं, मुसलमान इसको कलमा कहते हैं, कलमे से 14 तबक बने। इसका बड़ा जिक्र है, पर कहने का मतलब क्या है कि भी वो शब्द हमारे अंदर है। तुलसी साहब कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुनाने के लिए। वो आवाज हमारे अंदर है, वो आवाज कहती है मैं मेरे प्यारा तू मेरी सुन, मेरी बात सुन, तू इस दुनिया में बड़ा परेशान है हरे, और तुम्हारी बहुत बुरी हालत है, एक जन्म में नहीं, हजारों जन्म में नहीं, लाखों जन्म से तुझी बुरी हालत है, तेरी बुरी हालत है। वो प्रभु हमको बुला रहा है, मगर हम सुनते नहीं। मौलाना रूम से किसी ने पूछा, फिर वो आवाज अगर हरे के अंदर बजता है और मधुर है और मस्त करने वाला है, तो सुनाई क्यों नहीं देता? उन्होंने कहा, ए इंसान, तेरे कान के अंदर पापों और गुनाहों की मोम भरी हुई है, इसके वास्ते तू वो हरि का आवाज नहीं सुनता है। इस वास्ते कहते हैं, कल युग में कीर्तन प्रधाना। कैसे उसका राज मिलेगा? उस सच्चे कीर्तन का राज कब मिलेगा? गुरुमुख जपिए लाए ध्यान। कहते हैं गुरुमुख की शरण में जाओ, वो तुमको राज देगा, तुम उसके ऊपर नाम जपो, तेरे अंदर ये नाम प्रकट हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी की जो एटीट्यूड है वो बदल जाएगी। दुनिया वालों के साथ रहोगे, लेकिन तुम्हारा प्रेम और प्यार साहिब के साथ होगा। संसार में जो हम अटके हुए हैं, मोह है, ये फिर नहीं रहता, फिर प्रभु के साथ ही प्रेम रहता। फिर भी दुनिया नहीं छोड़नी चाहिए, अपना काम काज नहीं छोड़ना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना, मगर परमात्मा के साथ अपने आप को अटैच करना। पूरा कर दीजिए। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यो जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभु किया। नेह चल एक आप अव नाशी, सोने चल जो तिसे ते आएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बहो पाती, फिर सलल समाएदा। एक जाचक मंगै दान द्वारै, जा प्रभु पावै ता कृपा धारै। देहो दर्श जित मन तृप्ता सै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर कितै बस न आवे, हर सो किछ करे जे हर क्या संतां पावै। कीता लोड़न सोई
कराए न दर फेर ना कोई पाएंदा। जिथे औघट आए बनत है प्राणी, तिथे हर ध्याइयै सारंग पानी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहिब अगम अथाह, क्यों मिलिए प्रभे परवाह। काट सिलिक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक, कहिए बुरा भला दोए संसार सही है। हूँ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहज समाएंदा। हर के भगत सदा सुख वासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अनक रंग करे बहु पाती, ज्यों पिता पूत लाडाएंदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जान ले मिलाई। गुरमुख प्रगट भया तेन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय तरी सब तरना। जन नानक शरण पिया हर द्वारै, हर पावै लाज रखाएंदा। जन नानक शरण पिया हर द्वारै, हर पावै लाज रखाएंदा।